तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आई एम द फेटेड विलेन को, जो सच में जबरदस्त होने वाला है। तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और हाँ, कमेंट करना मत भूलना। और अगर तुमने पिछले चैप्टर्स मिस कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जाकर देख लो। और अगर देख चुके हो तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एपिसोड। ग्रीन फ्लड एंशिएंट वर्ल्ड के लोग 100 वर्ल्ड्स बैटलफील्ड से मुश्किल से जान बचा के फाइनली अपने कोर्टयार्ड में वापस आए। थर्ड एल्डर के पीछे हारी एक यंग फीमेल। एल्डर ने एडमिरेशन से भारी आवाज में बोला, सब कुछ जूनियर सिस्टर इयन की वजह से हुआ है कि हम इस कंपटीशन में टॉप 30 में रैंक कर पाए। उसका कंट्रीब्यूशन इनवैल्यूएबल है। तीसरे एल्डर ने हल्का सा मुस्कुराते हुए सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल, अगर जूनियर सिस्टर शयन ना होती तो शायद हम टॉप 100 में भी नहीं आ पाते। टॉप 30 तो दूर की बात है, ये बिल्कुल अनइमेजिनेबल है। शुएन चुपचाप उस रुमाल को पकड़े रही जो गुवांग ने उन्हें दिया था। उन्होंने उसे कसकर पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, ये सब उस यंग मास्टर गु की बदौलत है। कौन जानता था कि वे इतने शक्तिशाली और इतने दयालु हैं। उनके गालों पर हल्की सी लाली छा गई जब एक और विचार उनके मन में आया, पता नहीं वह मैरिड है या नहीं। यंग फीमेल एल्डर ने शू यन की तरफ देखा और क्यूरियसली पूछा, क्या 100 वर्ल्ड्स के ग्रेट वॉर के खत्म होने के बाद तुम्हारी कोई प्लान्स है? जूनियर सिस्टर शू यन इस सवाल से थोड़ी हैरान दिखी। मैं शायद अपर रिलम में रहने का तरीका ढूंढने की कोशिश करूंगी। यंग फीमेल एल्डर ने खुशी से हाथ जोड़ लिए। बिल्कुल सही सोचा, तुम हमारे रिलम की प्राइड है और अब उस नोबल वन की फेवर मिली है। अपर रिलम में रहना मुश्किल नहीं होगा। ओल्ड थर्ड एल्डर ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए सोच में डूबे हुए सिर हिलाया। वास्तव में अगर तू और लूमिंग दोनों अपर रियलम में रह गए तो हमारा सेट सच में प्रोमिनेंट बन सकता है। उधर लूमिंग पास ही खड़ा था, अपने हाथ बांधे हुए और गहरी सोच में डूबा था। उसने अपने मन में फॉर्मली कहा, मैं डेफिनेटली अपर रियलम में रहूंगा। तभी कोई अचानक उनके कोर्टयार्ड में दाखिल हुआ और जोर से बोला, माफ करना, क्या लेडी शू यहीं है? वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। लूमिंग ने सबसे पहले जवाब दिया, आगे बढ़ते हुए और सावधानी से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें ये जगह कैसे मिली? विजिटर कार्ली इगे आया और इंट्रोड्यूस किया, मैं बैटलफील्ड ऑफ 100 वर्ल्ड्स में वांडो मर्चेंट अलायंस का मैनेजर हूं। फिर पर्पस बताया, मैं यंग मास्टर गु के रिक्वेस्ट पर लेडी शयन को ढूंढने आया हूं। ग्रीन फ्लड एंशिएंट वर्ल्ड के लोग शॉक में फियस हो गए। ओल्ड थर्ड एल्डर डिसबिलीफ में मटर किया। वांडो मर्चेंट अलायंस का मैनेजर? उधर लूमिंग ने अपने दांत पीसे। उसकी आंखें लाल हो गई और उसके भीतर भावनाओं का एक सैलाब उमड़ पड़ा। उसने मन ही मन सोचा, वह व्यक्ति उसके शुयन के प्रति निश्चित रूप से गलत इरादे हैं। उस मोमेंट यंग फीमेल एल्डर ने जल्दी से शयन को पुश किया और अर्क किया, जाओ जूनियर सिस्टर शयन, उन्हें इंतजार मत कराओ। फिर एक छेड़छाड़ भरी मुस्कान के साथ उसने कहा, और सफल होने के बाद हमें मत भूल जाना। लूमिंग बस वाहन खारा हेल्पलेस फील कर रहा था। शुयन को पीछे मुड़ते देखता रहा। उसके लिप्स थोड़ा मूवे हुए और स्लोली उसका नाम मटर किया। उसका माइंड डार्क थॉट्स में स्पिरल होने लगा। इमेजिनेशन में शन डिस्ट्रेस दिखी, फीड बाउंड हेल्पलेसली बेड पर पुश की जा रही थी। गुआंग उस पर फोर्स कर रहा था, जबकि वह डेस्परेटली रो रो के स्टॉप मांग रही थी। लेकिन गुंग परवर्सली ग्रिन करता रहा। आगे वांडो मर्चेंट एलायंस का मैनेजर शांत मुस्कान के साथ शुएन को ले जा रहा था। उनके पीछे लूमिंग का गुस्सा उबल पड़ा और उसने अपनी मुठ्ठियां जोर से भी ली। तभी लमिंग के अंदर रेमिनेंट सोल ने बोला, सिर्फ एक औरत के लिए इतना ओवरवेल्ड हो गया? ठीक है, फिर हेल के कांटेक्ट पसंद को ढूंढ, मैं तेरी लव वापस जीतने में हेल्प कर सकता हूं। लूमिंग की आंखें सिकुड़ गई और वॉइस ट्रांसमिशन सी क्वाइटली पूछा, हेल काजा हेल्प करोगे? रेमिनेंट सोल ने जवाब दिया, मैं तुम्हें इस जनरेशन के नर्क का सक्सेसर बनने में मदद कर सकता हूं। इस तरह तुम्हारा दर्जा स्टेटस उस यंग मास्टर गु के बराबर हो जाएगा। लमिंग ने एक पल के लिए हिचकिचाहट महसूस की, जैसा कि मैंने उन अपर रियल के लोगों से सुना है। ये गो एक इमोर्टल लाइनेज का यंग मास्टर है और उसकी शक्ति चरम तक पहुंच गई लगती है। रेमिनेंट सोल ने दिने सिर्फ किया, मेरे एम्स की एग्जागेशंस वो लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं। बस एक छोटा बच्चा, जब यह ओल्ड मैन अपर रिल्म रूल करता था, वह पैदा भी नहीं हुआ था। इन शब्दों को सुनकर लूमिंग ने अपनी मुठ्ठियां और भी कस ली। फिर बिना एहसास किए उसने अचानक जोर से कहा, तो मैं सीनियर के गाइडेंस पर रिल करूंगा। पीछे के दोनों एल्डर्स स्पीचलेस हो गए और कंफ्यूजन से उसको देखते रहे। सीन गुवान की ओर बदल गया। उसने अपने हाथ में मौजूद ज़ेड तावीज की ओर देखा जो धीमी रोशनी दे रहा था। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने बुदबुदाया,
हाल ही में 100 वर्ल्ड्स के बैटलफील्ड से कई यंग प्रोचीज मिस्टीरियसली तरीके से गायब हो गए हैं। ये निश्चित रूप से सुचिंगा का काम होना चाहिए। एक्सप्रेशन अनरीडेबल था। स्ट्रेट अहेड देखते हुए सोचा। सुना है उसने पहले चोन होंगी से कांटेक्ट किया था। उसकी वाइल्ड नेचर को देखते हुए शायद डेलिबरेटली कुछ ट्रूथ सुचिंगा को रिवील की होंगी। नहीं। फिर गुआन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान धीरे धीरे उभर आए। कोई आश्चर्य नहीं कि जब वह यहाँ थी तो वह मुझसे मिलने नहीं आए। लेकिन यह माइंडसेट आइडियल और ओबीडियंट टूल के लिए फिट नहीं है। तभी चिंगर और शुअन गुआन के कमरे में दाखिल हुए। चिंगर ने रिस्पेक्टफुली कहा, सर, ग्रीन फ्लड एंशिएंट वर्ल्ड की यंग लेडी को यहाँ लाया गया है। शन ने इमीडिएटली थोड़ा बोया और ग्रीट किया। ग्रीटिंग्स यंग मास्टर गो। हालांकि चिंगर ने उसे एक गुस्साई नजरों से देखा और ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें ऐसा झुकने की अनुमति किसने दी? तुम सिर्फ लॉ और रियलम की एक मामूली कीड़ा हो। उसकी आवाज तीखी हो गई जब उसने आदेश दिया, घुटने टेको। शयन ने शांत भाव से जवाब दिया, जी, और वह घुटने टेकने ही वाली थी। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा करती, गू ने अपनी की से उसे धीरे से रोक दिया। उसने चिंगर से कहा, रूढ़ मत बनो। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने जुड़ा, अब से लेडी शयन को मेरे सामने घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। जैसे ही शयन सीधी खड़ी हुई, चिंगर ने हल्की सी हंसी उड़ाई और उसे एक वॉइस ट्रांसमिशन भेजा। तुम भाग्यशाली हो। एक हल्के इशारे से गुआंग ने टेलीकिनेसिस का उपयोग करके चाय का एक प्याला आगे बढ़ाया। उसका लहजा शांत रहा। घबराने की जरूरत नहीं है। अपनी नसों को शांत करने के लिए पहले थोड़ी चाय पियो। चाय का प्याला खूबसूरती से शुयन के हाथों में तैर कर आ गया। उसने सरप्राइज से कैच किया। उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गई। फिर वह बुदबुदाए, यह एनलाइटनमेंट दी है यंग मास्टर, यह बहुत कीमती है। मैं ऐसे गिफ्ट को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर सकती। जवाब में गू बस कालमली स्माइल किया। ये सिर्फ एक कप चाय है, कुछ भी खास नहीं। फिर उसने आगे कहा, बस मुझे उम्मीद है कि मिस शुअन मेरे लिए एक एहसान कर सकती हैं। वह थोड़ी हैरान दिखी और सावधानी से पूछा, यंग मास्टर, आपको किस चीज की जरूरत है? जवाब में गुआंग ने लूमिन की एक इमेज हवा में पेश की और कहा, इस आदमी पर कड़ी नजर रखें। उसकी हर हरकत की रिपोर्ट मुझे दें। शुअन के हाथों में मौजूद प्याला अचानक फिसल गया और जमीन पर गिरकर टुकड़ों में बिखर गया। पेश की गई इमेज को घूरते हुए वह सदमे में बुदबुदाए, यह सीनियर भाई लूमिंग है। उसकी आवाज में डर झलक रहा था। क्या मैं कारण जान सकती हूँ? यंग मास्टर गुंग ने शांति से एनलाइटनमेंट टी का एक और बर्तन उठाया और जवाब दिया, चिंता मत करो। तुम्हारे सीनियर भाई के प्रति मेरे कोई बुरे इरादे नहीं है। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने जारी रखा, वह किसी ऐसे व्यक्ति के निशान लिए हुए है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं। इसलिए मैं उसके माध्यम से उस व्यक्ति को ढूंढना चाहता हूं। फिर टेलीकिनेसिस के एक और आकस्मिक इशारे के साथ गू ने एनलाइटनमेंट टी का बर्तन शयन की तरफ भेजा। यह एनलाइटनमेंट टी का बर्तन वापस ले जाओ और इसे अपने सीनियर भाइयों और बहनों के साथ बांटो। उसके बगल में चिंगर ने एक जेड स्लिप निकाली और कहा, लेडी शयन, यह एक कम्युनिकेशन जेड स्लिप है। जब आप भविष्य में यंग मास्टर की सेवा करेगी तो आपको अच्छा इनाम दिया जाएगा। शयन ने बस अपनी नजरें झुका ली। उसके चेहरे पर निराशा की लहर दौड़ गई क्योंकि वह धीरे से बुदबुदाए, मैं समझ गई। उसके विचार तेज हो गए क्योंकि उसने चुपचाप चिंतन किया। मैं बहुत ज्यादा सोच रही थी। बेशक गुआंग के दर्जे स्टेटस को देखते हुए उसने निश्चित रूप से अपर रियल में हर तरह की महिलाएं देखी होंगी। वह मुझ जैसी लोअर रियल की महिला पर क्यों फिदा होगा? जैसे ही शुअन गई, गुआंग अपने हाथों को पीछे बांधकर खड़ा हो गया। फिर उसने चिंगर से बात की, अगले कुछ दिनों तक ग्रीन फ्लड एंशिएंट वर्ल्ड के हर व्यक्ति पर नजर रखो। साथ ही मैं लूमिन के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। चिंगर ने वो किया। रेस्ट अशोर्ड यंग मास्टर, इमीडिएटली अरेंजमेंट्स कर दूंगी। उसके साथ वह कमरे से बाहर निकल गई। अकेले रह जाने पर गू गहरी सोच में डूब गया। लुइन का फॉर्चून अभी लो है लेकिन लो एम्स का प्रोडजी है, नेचुरल है। शायद वो दोनों ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्शंस भी हो। उसी रात 100 वर्ल्ड्स के बैटलफील्ड में मिंगलुओ वर्कशॉप हॉल के अंदर इरिडिमोनिक पर्पल ओरा अंधेरे रे में फैल रही थी। वहां खड़ी आकृति कोई और नहीं बल्कि सुचिंगा थी। तभी कोई धीरे धीरे उसके पीछे आया और टिप्पणी की, एज एक्सपेक्टेड फॉरबिडन डेमोनिक आर्ट्स का आपकी ओरा सिर्फ कुछ दिनों में बहुत स्ट्रांग हो गई है। सुचिंगा ने बिना मुड़े पुकारा, लोनफे। फिर उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? लोनफे धीरे धीरे उसके पीछे चला आया। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान फैल गई। इमोर्टल दाव अलायंस मिंगलो वर्कशॉप हॉल का समर्थन करता है तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं होनी चाहिए कि मुझे पता होगा कि तुम यहाँ हो।
उस समय सुचिंगा ने उस आदमी के बेजान शरीर को छोड़ दिया जिसे वह सुखा रही थी। वह फिर लोनफे का सामना करने के लिए मुड़ी और ठंडे स्वर में पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? लोनफे ने शांत भाव से जवाब दिया, मेरे तुम्हें ढूंढने का कारण ट्रू सक्सेसर ऑफ डेमोनिक आर्ट्स की आइडेंटिटी जाना है। सुचिंगा ने बस अपने हाथ फैलाए जैसे ही लोनफे उसके पास से गुजरा। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें सही समय आने पर बता दूंगी। यही अभी सही समय नहीं है। लोनफे फिर से बात करने से पहले एक पल के लिए रुक गया। मैं कैसे सुनिश्चित हो सकता हूं कि तुम मेरे साथ खेल नहीं रही हो? उसने बस अपने कंधे उचकाए और उदासीनता से जवाब दिया, मानो या ना मानो ये तुम पर निर्भर है। लोनफे ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली और चुपचाप सुचिंगा को घूरने लगा। सुचिंगा ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर ली क्योंकि उसने खुद की तरफ एक खतरनाक और शक्तिशाली हमले को आते देखा। पूरा इलाका पहले ही एक सुरक्षा कवच द्वारा सील कर दिया गया था और अगले ही पल उसी जगह पर एक जोरदार धमाका हुआ जहां वह खड़ी थी। लेकिन सुचिंगा ठीक समय पर पीछे कूदकर हमले से बचने में कामयाब रही थी। लोनफे ने उसे शांत भाव से देखा और कहा, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता था लेकिन तुमने खुद को अनग्रेटफुल साबित कर दिया है। फिर उसने ठंडे स्वर में जोड़ा, इस बार मैंने इस जगह को सील कर दिया है। तुम भाग नहीं पाओगी। गुस्से में सुचिंगा ने तुरंत अपना खुद का हमला शुरू किया और चिल्लाई, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अभी भी हरा सकते हो? फिर भी ठीक अगले पल जो डेमोनिक ऑनरा उसने अभी छोड़ी थी वह एक जादुई खजाने के बर्तन द्वारा एस्टोनिशिंग स्पीड से वापस खींची जाने लगी। सुचिंगा सदमे में जम गई, क्या मेरी डेमोनिक एनर्जी? लोनफे हालांकि पूरी तरह से शांत रहा। उसने समझाया, ये हमारे इमोर्टल दांव अलायंस का डेमन डेबोरिन बर्तन है जिसे विशेष रूप से तुम जैसे लोगों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। फिर उसने फिर से पूछा, उसका लहजा और तेज हो गया। बोलो, वह व्यक्ति कौन है? सुचिंगा ने बस अपने दांत पीसे और उसे ठंडी नजरों से घूरते हुए जवाब दिया, तुम उसकी पहचान जानने के लायक नहीं हो। लोनफे ने चौड़ी मुस्कान के साथ डीमन डिवावरिंग बर्तन को अपनी पूरी शक्ति पर धकेल दिया। बहुत बढ़िया, ऐसा लगता है कि तुम तब तक बात नहीं मानोगी जब तक तुम अपनी मौत के करीब नहीं पहुंच जाती। उसकी आवाज क्रूर हो गई। जब उसने जोड़ा, तो मैं पहले तुम्हें पूरी तरह सुखा दूंगा और फुर्सत में पूछताछ करूंगा। लेकिन तभी किसी ने चुपचाप लोनफे के कंधे पर हाथ रखा। उसे पता भी नहीं चला। गुआंग उसके पीछे प्रकट हो गया था। एक ठंडी और घातक ओरा बिखेर रहा था। धीरे बोलते हुए गुआंग ने कहा, ऐसा लगता है कि तुम मुझे ढूंढ रहे हो। लोनफे ने अपने चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ पीछे मुड़कर देखा, लेकिन ठीक अगले ही पल वह सारा कॉन्फिडेंट हवा में गायब हो गया। उसकी पीठ से ठंडे पसीने बहने लगे। उसकी आंखें सदमे से लाल हो गई और वह अनियंत्रित रूप से बुदबुदाया, तुम गुआंग हो। एक तेज कदम के साथ लोनफे तेज गति से पीछे की ओर भागा और अविश्वास में चिल्लाया, तुम सोचो क्या डेमोनिक आर्ट्स का इनहेरिटर हो? सुचिंगा भी चुप्पी में दंग रह गई। उसके चेहरे पर ठंडा पसीना बह रहा था जब उसने गु की ओर देखा और उसका नाम पुकारा। गुन की आन के इन्फेंट पर्पल डेमोनिक ओरा इमिट कर रही थी जब उसने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में बोला, क्या हुआ चिंगा? हमें मिले हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। क्या हमारा रिश्ता इतना दूर हो गया है?